हमने आपको बताया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आदमी वो जो सिचुएशन है चैलेंज बोल के जब लेता है तो बड़ा सक्सेस होता है। ये हमने रिसर्च में बहुत सारे लोगों का ये देखा है कि वो बड़े तकलीफ में थे, उन्होंने वो सिचुएशन को चैलेंज करके ले लिया और वो बड़े सक्सेस हो गए। अब इसमें एक एग्जांपल आता है धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी साहब जो थे वो एडन में काम कर रहे थे। अब एडन में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उधर की लोकल इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट आई थी उसमें बहुत तकलीफ हो रहा था। जो बाहर से आए थे उनको काफी तकलीफ हो रहा था क्योंकि वो ब्रिटिश को भगा रहे थे, बाकी लोगों को भगा रहे थे, तो इनको भी काफी तकलीफ हो गया। और ऐसा भी था कि कहीं वायलेंस ना हो, उसकी फैमिली उधर थी। मुकेश अंबानी साहब जस्ट बॉर्न हुए थे, ये मैं बता रहा हूँ 1959 या उसके आसपास का जो टाइम है, तो उनको उनकी फैमिली की सिक्योरिटी की पड़ी। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हम चलो एडन से वापस जाते हैं। तो सब उनको बुला रहे थे कि उनका गांव था चोरवड़, बोले आप गांव में आ जाओ। बोला नहीं, बोले एक बात ऐसा है कि मैं यहां से अभी जो निकल रहा हूं, लेकिन अगर निकल के मैं वापस किधर नौकरी नहीं करूंगा, मैं करूंगा बिजनेस। मैं चैलेंज लेता हूं कि ऐसा वापस में सिचुएशन में नहीं होगा। तो उसने अपने फैमिली को लेके वो आ गए बंबई। बंबई में जो है उनके पास जब आए थे कि 1,000 पाउंड लेके ही आ सकते थे, बाकी का उनका घर बैंक बैलेंस सब उनको उधर ही छोड़ना पड़ा। 1,000 पाउंड जो उस जमाने में 15,000 रुपया हुआ करता था, तो जो 15,000 लेके बंबई में आ गए। और बंबई में आने के बाद जो गिरगांव में ये जैन एस्टेट जो है, तो जैन एस्टेट में उन्होंने एक चाल में घर ले लिया और वो घर में जो रहने लगे। और उधर ही नजदीक में मस्जिद बंदर में नरसिंहनाथा स्ट्रीट में उन्होंने एक भाड़े में ऑफिस ले लिया और वहां रिलायंस कमर्शियल ट्रेडिंग बोल के उन्होंने छोटा सा ट्रेडिंग ये जो चालू किया उनके कजन के साथ। और पहला जो है किस में ट्रेड करें उसका उनको आइडिया नहीं था, तो फिर वो जो ट्रेड कर रहे थे तो पहला ग्रेन में ट्रेड कर लिया, ऑयल में ट्रेड किया, बाकी के सब जो भी आइटम होता था ट्रेड करके देखते थे। लेकिन इनको इतना सक्सेस नहीं मिला, हालांकि इतने पैसे उसमें निकल रहे थे कि उनके जो कजन है उन्होंने सोचा भाई ये तो तकलीफ वाली बात है, तो वो पार्टनरशिप छोड़ के चले गए। लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया, बोले क्योंकि क्या है कि इन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं सक्सीड होऊंगा, मैं सक्सीड होके ही इधर से मैं निकलूंगा बोले। तो वो करते करते बाद में उन्होंने ट्रेड करने को चालू किया सिंथेटिक फाइबर में। और जब सिंथेटिक फाइबर में जब चालू किया तो फिर उनको एक बढ़िया सा आइडिया आया, जहां उस जमाने में लाइसेंस राज चलती थी। तो आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट की लाइसेंस मिलती है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इधर से ये जो छोटे छोटे आइटम है, ग्रेन है, बाकी के कुछ आइटम है, सब मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे को मिलेगा लाइसेंस। और लाइसेंस में मैं सिंथेटिक फाइबर, ये अलग अलग टाइप के जो टेक्सटाइल के फाइबर का जो मैं लाइसेंस ले सकता हूं, जो मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। वो बड़ा आइडिया क्लिक हो गया और वो बड़े सक्सेस हो गए हैं। तो उसमें उन्होंने पैसा बनाने को चालू किया और उसी पैसे से पहला उन्होंने उनका जो मिल डाला, जो रिलायंस जो मिल थी विमल, ओनली विमल हम जो बोलते हैं भाई, उनका वो पहला अहमदाबाद में जो मिल उन्होंने डाला। और उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने गए। आज जो है रिलायंस 10.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है उनका। मुकेश भाई अंबानी इंडिया में रिचेस्ट आदमी माना जाते हैं। बट आप एक चीज ध्यान में रख लेना, वो 15,000 रुपया लेके 15,000 से नहीं बिजनेस बना, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं चैलेंज लेता हूं और मैं चैलेंज लेके इसमें मैं सक्सेस करता हूं। उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज ले लिया और इसके लिए वो बड़े सक्सेस हो गए। थैंक यू।